हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, IQ लाइटिंग लिमिटेड गाइज, इस कंपनी का IPO आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जो कि आज इसका सेकंड लास्ट डे है और सेकंड डे भी है, सेकंड लास्ट डे भी है, क्योंकि कल ये IPO क्लोज हो जाएगी। और आज इस वीडियो में जानेंगे इसका डे 1 में किस तरह की सब्सक्रिप्शन हुआ था, GMP कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इसके अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, मतलब डेटा इसका क्या अभी देखने को मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, ये IPO 6 जून को ओपन हुआ था और 8 जून को ये IPO क्लोज हो रहा है, मतलब कि कल के दिन ओपन हुआ था, कल के दिन क्लोज हो रही है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 270 to 285 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 52 शेयर्स की लॉट साइज, 607 करोड़ का इशू साइज, जिसमें 350 करोड़ का फ्रेश इशू और 257 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया। बुक बिल्ड इशू IPO NSE BSE दोनों में लिस्टेड हो, क्योंकि मेन लाइन IPO का, तो मेन लाइन IPO NSE BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। और ये लिस्टिंग का डेट रखा गया 16 जून का। अमाउंट 14,820 रुपीज़, लगभग अप्रॉक्स 15,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो QIB को 28.57% का ऑफर दिया गया, HNI को 21.43% का और रिटेल को 50% का ऑफर दी गई। यहाँ पे अगर देखिएगा तो QIB की तरफ से कुछ खास इसमें ऑफर नहीं दिया गया, मतलब कि कंपनी मेनली फंड जो रेज कर रही है गाइस, रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा, QIB के द्वारा उतना फंड रेज नहीं हो रहा है। अगर हम इसके प्रोमोटर्स की बात करें, हरदीप सिंह, सुरमीत कौर इस कंपनी के प्रोमोटर से प्री इशू होल्डिंग 100% का देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसका सब्सक्रिप्शन, अगर देखिएगा तो कंपनी, उससे पहले गाइस हम लोग रेशियो देखते हैं, तो यहाँ पे ROE 36% का, ROC 26% का, बहुत ही शानदार है। डेट इक्विटी 1.03 टाइम्स का, जो कि ठीक ठाक है, डेट इक्विटी भी है। और EPS 7.9 का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.46% का देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी पर जो डेट है, जो मैंने बताया 1.03 टाइम्स का, आखिर ये जो डेट है, कितना डेट है, वो मैं आपको इसके फिनेंशियल से बताऊंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर देखिएगा तो कंपनी का जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो यहाँ पे और का जो सब्सिडरीज है या कंपनी जो है, उसका उस पर कुछ डेट है जिसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है। प्लस इसके नोएडा में इसका जो फैसिलिटी है, मतलब इसका मेनली जो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पे मतलब कि इसी जगह पे कंपनी एक नया फैसिलिटी का सेटअप करना चाहती है, IQ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए IPO लाया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, अगर देखिएगा तो डे बाई डे का, यहाँ पे डे 1 में देखिएगा तो यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन 1.61 टाइम्स का, जो कि फुल्ली से भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। और इसमें से QIB 0.3 टाइम्स का, QIB से उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा गया है। HNI से अगर देखिएगा 3.09 टाइम्स का, जो कि HNI से ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें सिर्फ एबव 10 लाख 2.39 टाइम्स का और बिलो 10 लाख 4.49 टाइम्स का। और अगर हम यहाँ पे रिटेल की बात करें तो 1.73 टाइम्स का, जो कि रिटेल की तरफ से भी ओवर देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर ओवरऑल अगर देखिएगा तो HNI और रिटेल, इन दोनों की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है गाइस, ओवर हो चुका है। लेकिन QIB से अभी तक उतना कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। और रीज़न क्या है गाइस, QIB की तरफ से सब्सक्रिप्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न है गाइस, क्योंकि QIB जो कैटेगरी होती है, ये होती है ज़्यादातर, ये होती है मतलब कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, फिनांस कंपनीज, ये सभी मतलब कि QIB कैटेगरीज में आते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि लास्ट डे पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे डेटा को ट्रैक करते हैं, और डेली बेसिस पे डेटा ट्रैक करने के बाद ही लास्ट डे पे डिसीजन लेते हैं कि अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। इसलिए गाइस, अभी इसमें डे 1 में उतना कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे डे 1 में HNI की तरफ से ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, लगभग 3 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और रिटेल की तरफ से बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, अकॉर्डिंग टू मेन लाइन IPO। मेन लाइन IPO में इस तरह की सब्सक्रिप्शन होती है गाइज डे 1 में, जो कि एक अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। बस QIB से अभी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। अगर हम इसके GMP की बात करें तो यहाँ पे 122 रुपीज़ का GMP देखने को मिल रहा है, 42% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। यहाँ पे गाइज लिस्टिंग भी बहुत ही शानदार मिलने के चांसेस, और GMP में भी इंक्रीज हुआ है, और इसी कारण से गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है। अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल को, तो कंपनी का जो बिजनेस है गाइज, इंडियन मैन्युफैक्चरर है, लाइट एमिटिंग डायोड का, मतलब LED लाइटिंग सॉल्यूशंस का इंडियन मैन्युफैक्चरर है। और ये जो है 7 साल हो चुके इसके जर्नी, क्योंकि 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका जो कंपनी जो है, ये ज़्यादातर फोकस कर रही है सस्टेनेबिलिटी और लो एनर्जी LED प्रोडक्ट्स पर, बहुत को प्रोवाइड कराने पर बहुत ज़्यादा फोकस करी, जिससे इंडिया में जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स है उसको मीट करने में हेल्प कर सके इनके प्रोडक्ट्स के द्वारा। उनके प्रोडक्ट की जो पोर्टफोलियो है, इसमें मतलब कि कैटेगराइज किया गया है LED लाइटिंग में, रेफ्रिजरेशन लाइट्स में, ABS जो कि और पाइपिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स में, जो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। कंपनी प्राइमरीली देखिएगा तो यहाँ पे ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स पर जो सो प्राइमरीली मतलब कि काम कर रही है,
ODM बिजनेस मॉडल पे, और इस बिजनेस मॉडल में कंपनी जो यहाँ पे डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स का अपने कस्टमर्स के लिए। लेकिन इसका जो मेनली कस्टमर्स है, जो मेजर कस्टमर्स है, फिलिप्स कंपनी जो है इसके मेजर कस्टमर्स है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि लगभग इसकी जो मतलब कि सेल वगैरह जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये लगभग 85% का जो इसका रेवेन्यू होता है फिलिप्स के द्वारा ही मतलब कि कस्टमर से ही रेवेन्यू जनरेट होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कंपनी जो है, कस्टमर्स जो है यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को इनके खुद के ब्रांड में के अंडर जो सी कस्टमर जैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, और लगभग इसके साथ साथ कंपनी जो है यहाँ पे वही लोग जो है कस्टमर्स जो है ये मतलब कि साथ में काम करते हैं कस्टमर्स के साथ, जिससे डेवलप, मैन्युफैक्चर, सप्लाई कर सके प्रोडक्ट्स का एज डिज़ाइन बाय कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे कर सके। कंपनी का जो LED लाइटिंग जो है ये ऑफर कर रही है, प्रीमियम सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जो कि ऑफर कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है लाइटिंग, फिटिंग्स, फिक्चर्स, एक्सेसरीज और कंपोनेंट्स। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स जो डिज़ाइन और क्रिएट किया जाता है, ये क्रिएट किया जाता है कि गाइस कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके, इसके लिए मतलब कि इनका प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन और क्रिएट किया जाता है। अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल्स अगर देखिएगा तो गाइस इसका जो फिनेंशियल है 20 में 144 करोड़ का एसेट्स था, 221 करोड़ का रेवेन्यू, 21 करोड़ का प्रॉफिट, और 21 में 174 करोड़ का एसेट्स, 214 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का प्रॉफिट, और 22 में 264 करोड़ का एसेट्स, 334 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ का प्रॉफिट, और 9 मंथ्स 23 में 335 करोड़ का एसेट्स था, 332 करोड़ का रेवेन्यू था, 51 करोड़ का प्रॉफिट था, और डेट था 136 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर फिनेंशियल देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी को 21 में इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, लगभग 7 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में गिरावट आई है, और इस रेवेन्यू का गिरावट फॉल होने का सबसे बड़ा रीज़न गाइस कोरोना वायरस, और कोविड की वजह से गाइस पैंडेमिक था, तो उसकी वजह से लॉकडाउन लगी थी, इसकी वजह से इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है वो थोड़ी सी इफेक्ट पड़ी थी इस कंपनी में। इसी कारण से गाइस इसके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई थी, और सेल वगैरह भी उतना कुछ खास नहीं हुआ था 21 में। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कैश फ्लो में भी अगर देखा जाए तो कैश फ्लो इसका नेगेटिव में देखने को मिला, क्योंकि 22 और 21 में कंपनी का जो यहाँ पे कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश जनरेट होना चाहिए था ये नेगेटिव में, बल्कि यूज किया गया इस बार 52 करोड़ का। लेकिन कंपनी यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 102 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट में 45 करोड़ का कैश जो है यूज किया गया। यहाँ पे उसके बाद जो कैश बचा इसके पास 4.57 करोड़ का, मतलब कि यहाँ पे कैश फ्लो भी बहुत ही फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, लेकिन उतना भी ओवर नहीं गाइस। अगर देखें तो इसका जो कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कि इसके कॉम्पिटिटर हो, इसके बिजनेस जो सिमिलर बिजनेस कर रही है कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है। एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है इस कंपनी को, क्योंकि ज़्यादातर फोकस इन्वेस्टर्स के द्वारा इसी कंपनी पे किया जाएगा। अगर हम बात करें इसका स्ट्रेंथ देखिएगा तो LED मार्केट का जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा कैप्चर कर चुकी है कंपनी, प्लस ये डाइवर्स प्रोडक्ट बास्केट है जो कि हाई मार्जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करे, मतलब कि ये हाई मार्जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फोकस कर अपने बिजनेस को, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखा है लीडिंग इंडस्ट्री कस्टमर्स के साथ। रिस्क क्या है तो कंपनी का जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो मैंने अभी बताया कि फिलिप्स इंडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपनी, जो कि एक सिग्निफाइड इनोवेशंस इंडिया लिमिटेड जो है यहाँ पे इसके कस्टमर्स है, एक सिंगल कस्टमर है जो कि इसका रेवेन्यू का जो मेजर पोर्शन होता है रेवेन्यू, टॉप 20 कस्टमर से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से 85 जो है यहाँ पे इसी दोनों कस्टमर्स के द्वारा रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसमें से कोई भी अगर मतलब कि अगर लॉस होती है तो कंपनी के डायरेक्ट जो है कंपनी के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकती है। और साथ में कंपनी जो है यहाँ पे किसी भी फर्म या के साथ जो है या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म वॉल्यूम परचेज कमिटमेंट्स नहीं किया अपने कस्टमर्स के साथ, कस्टमर से जैसे कोई मतलब कि लॉन्ग टर्म वॉल्यूम परचेज एग्रीमेंट कमिटमेंट वगैरह नहीं किया, जो कि कंपनी पे थोड़ा रिस्क है। लेकिन फिर भी कैसे कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ही शानदार, क्योंकि अभी जिस तरह से डिमांड बढ़ा है LED लाइटिंग वगैरह का, तो इसके कारण गाइस कंपनी जैसे बहुत ज़्यादा हो सकती है। और प्लस यहाँ पे वर्चुअल मोनोपोली में जैसे बिजनेस करती है, इसके जो प्रोडक्ट्स है मोनोपोली भी बिजनेस कर रही है कंपनी। फिलिप्स इसके जैसे बिगेस्ट कस्टमर है, और एक्सपेंशन भी कंपनी कर रहा है, जो कि नोएडा में एक नया जो फैसिलिटी सेटअप कर रही है, एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रही है। तो ये मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में जो है मेंटेन कर सके, अपने जो ग्रोथ है उसको मेंटेन कर सके। इसलिए गाइस अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं कहूँगा आप इसको कल के दिन ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि गाइस इसका कल लास्ट डे है, और आज के दिन देखना ये है कि क्या कंपनी इन्वेस्टर्स के द्वारा ये अट्रैक्ट आज के दिन भी कर पा रही है या नहीं, क्योंकि डे 1 तो अट्रैक्ट किया इन्वेस्टर्स को, लेकिन डे 2 में अट्रैक्ट हो रही है या फिर नहीं ये भी देखना बहुत जरूरी है। और आज के दिन वेट कीजिए, कल के दिन आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कल के दिन ही अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर हम इसका GMP देखें तो
₹22 का 42.81% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।